गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि वो इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए और इस मामले को वो कतर के अधिकारियों के सामने उठाएंगे। सजा मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गिरफ्तार किया गया था। बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे, और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कैनेडियंस के लिए जो वीजे हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फर्स्ट। उसमें आपने यकीनन सुना होगा कि कतर में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको सजा सुनाई गई है। जो इंडियन ऑफिसर्स लास्ट ईयर उनको अरेस्ट किया गया था जासूसी के इल्जाम में कि जी वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कनाडा में फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। उनका ये इल्जाम है कि इन्होंने जासूसी करी है। ये हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा था। हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है कि अरबों और इजराइल के दरमियान किसी पीस डील पे बात हो, अमन का कोई मायदा हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे बात हो और उसमें फलस्तीन की बात ना हो। का ये बताना है दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहबा ने ज्वाइन किया। मारिया साहबा, ये भारत का वतीरा है कुलभूषण यादव। आप देख लें, इससे पहले निजर के कत्ल में जिस तरीके से बाकायदा प्रूफ मौजूद है कि भारत जो है वो जासूसी करवाता है, अपने मुल्क में अनरेस्ट है, उनको है इजराइल के लिए जासूस। एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है क्या, क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मींस के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि हमारे 8 पूर्व नेवल ऑफिसर्स थे जिनको कि कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये न्यूज़ जितना शॉकिंग है उतना ही सरप्राइजिंग है। हर कोई इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि अभी तक उनके ऊपर कोई भी सीरियस एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया अब तो ये कतर सरकार ही बताएगी। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले उनको अचानक से उनके ऊपर स्पाई यानी कि इजराइल और भारत और कई देशों की जो है सरकारों के लिए उनके ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाकर अचानक से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1 साल बाद आज 2023 में अचानक से एक न्यूज़ आ रहा है कि उनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि दोस्तों, ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि भारत सरकार अपने लोगों के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। लेकिन जो है ऐसी बुरी खबर निकल के आई है जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में। तो चलिए देखते हैं मीडिया में इसको लेकर क्या बातें चल रही है। बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। बिल्कुल, देखिए कतर के अंदर 8 लोगों को जो नेवी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो के धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। आपने देखा होगा कि इन सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। खमीस अल अजमी जो ओमानी एयरफोर्स का था, इसको रफा दफा करा, अरेस्ट करा, इससे बातचीत करी, रफा दफा करा। ये कंपनी का मालिक, अकाउंट्स इसके नाम पे, सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी, सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है। आप सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखें, लेकिन जो कंपनी का प्रोप्राइटर होता है, कंपनी का मालिक होता है, मालिकाना हक तो उसके पास होता है, फाइनल अथॉरिटी वो, इसको कर दिया गायब। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं
उनके कारण क्या थे? इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इजराइल के लिए एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है इजराइल का। पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं, हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना। कई कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है। इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है, इजराइल के लिए जासूसी करी है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा ऐसा, इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पर इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इजराइल को। लेकिन देखिए, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं भाईसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ, इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। कॉन्विक्ट्स पॉसिबल और नॉट। अच्छा, इसमें ये एंगल है कि एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है इंडिया और कतर के बीच में, भारत और कतर के बीच में एक साइंड अग्रीमेंट है दोस्तों, जिसमें कि अगर कोई हिंदुस्तानी कतर में या कोई कतरी हिंदुस्तान में अगर अरेस्ट होता है और उसको जेल में डाला जाता है तो प्रिजनर स्वैप अलाउड है। ये रिसर्च हमारी बताती है कि वो जो भी बोलेंगे कि साहब उनको, जैसे इनको सजाए मौत दे दी गई या फिर बोला कि नहीं साहब सजाए मौत तो नहीं, इनको हम 20 साल की कैद देंगे, तो दे आर अलाउड टू सर्व द सेंटेंसेस इन इंडिया। तो इंडिया उसके बारे में भी इनके पीछे बात कर रहा है दोस्तों। कि अरबों और इजराइल के दरमियान किसी पीस डील पे बात हो, अमन का कोई मायदा हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे बात हो और उसमें फलस्तीन की बात ना हो, जो कि तुर्की अल फैसल है सऊदी प्रिंस, ये कहना कि जो हालात थे इंडिया के जिस वक्त आजादी हासिल की और इस वक्त उस तरीके से होनी चाहिए। मिसाल तो सर खैर हर चीज में ही इंडिया की दी जाती है, क्योंकि हर बड़े काम वहां से होते हैं तो बड़ी मिसालें भी वहीं से। लेकिन इस मिसाल को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सही कह रहे हैं वो कि वैसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि लोग इस तरीके से ना मरे, या जो हो रहा है